ओम शांति बाबा। आज 23 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान मुरली को हमें अपने संस्कारों के परिवर्तन के लिए धारण करना है। तो इसे देह भान में रहकर बुद्धि योग इधर उधर घुमाकर और बस फॉर्मेलिटी में मुरली को या तो क्लास में बैठकर या फिर यूट्यूब पर ऐसे ही बस सुनना नहीं है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण मुरली है। परमात्मा हम आत्मा बच्चों को दे रहे हैं। तो इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने संस्कारों को बदल पाएं, ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत होकर इस आसुरी जंजीरों में जो हम बंध गए हैं, इन संस्कारों से जो उलझ गए हैं, इनसे सीधा सीधा एकदम जैसे बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकलने जैसा निकल जाएं और अपने स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक संस्कारों को अपना करके दैवी गुणों से युक्त होकर के पहुंच जाएं सुख धाम में। इस दुख धाम को छोड़ने का ये एकमात्र साधन है। तो इसकी महत्व को समझते हुए जो सबसे सहज विधि है, इसे अपने भीतर गहराई तक संस्कारों के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर अध्ययन करने का, वो है कि मैं आत्मा अपने देहभान से अलग होकर पूरे इत्मीनान भाव से, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, लेकिन वहाँ पर हम पूरी तरह से इत्मीनान महसूस करें और उस स्थान पर विराजमान होकर परमपिता परमात्मा की याद में जाने के लिए एक क्षण से भी कम समय में अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलें मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन में, पांडव भवन में भी हिस्ट्री हॉल में, जहाँ पर बाबा साकार में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं आत्मा ये महसूस करता हूँ कि मैं हिस्ट्री हॉल में उपस्थित हूँ, तो वहाँ पर सम्मुख उपस्थित परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ही मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि रूप में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं और ये पूरा वातावरण ही आनंदमयी हो चुका रहता है। तो ऐसी आनंदमयी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करते हुए हिस्ट्री हॉल में खुद को मम्मा पापा की उपस्थिति में उपस्थित अनुभव करते हुए अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। ये कलयुग अब खत्म होने वाला है और बस सतयुग आया कि आया, ये बात सबको समझानी है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि आत्मा किरदार निभाते निभाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? थक गई है तो बाबा बोलते हैं, तो हम भी महसूस करते हैं, लेकिन कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई है और दुख का कारण तमो प्रधानता है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। वो जो हम
विकार में पड़ते हैं ना, और वहीं हम थकावट भी एक विकार हो जाता है, सब विकार मिल के पकड़ने लगता है। तो अभी बाबा आए हैं सब थकावट मिटाने, सब विकारों से बाबा हमें अलग ऊपर उठाकर हमें एकदम अथक बना देते हैं। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका किरदार है वो अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स, सभी कलाकार समझते हैं कि हमारा किरदार अब पूरा होता है, अब मेरा काम हुआ, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाबा ने अभी समझ दी है। ये समझ और कोई में नहीं है। जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं ना, वो और किसी में हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हें बाबा ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिरे चक्र शुरू होना है। फिर से नया सिरा से शुरू होगा। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो। जिनको बाबा मिले हैं, नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है कि अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। नाटक पूरा होने का मतलब क्या? स्टेज पूरा एक बार साफ होगा, मतलब प्रलय होगा। तो अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाबा भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड समाप्त हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। पहले नाटक नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। ये जो नाटक हम अभी कह रहे हैं कि नाटक है, सृष्टि एक नाटक है, ये पहले इतना बात भी हमारी बुद्धि में थोड़ी ही था, जिसमें हम कलाकार हैं और वो नाटक है और उसमें हम अपना एक्टिंग कर रहे हैं। ये बात तो एकदम बाबा ने समझाया तब तो समझे। तो पहले जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वो है स्वीट होम, हमारा मीठा मीठा घर है। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पुराना दुनिया खत्म होगा ना तो बाबा कहते हैं भक्ति भी खत्म हो जाएगा। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाबा नई बात समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। बाबा भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर पिता आते ही एक बार हैं, जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाबा की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। किरदार निभाते निभाते हम थक गए हैं, पैसे भी खर्च किए, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई है, नाटक पुराना कहेंगे? नाटक पुराना थोड़ी हुआ है, नहीं। नाटक तो कभी पुराना होता नहीं, नाटक तो रिपीट हो रहा है, तो वो पुराना नहीं होता। सृष्टि पुरानी होती है फिर नहीं होती है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम कलाकार तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात में थकाने व तंग होने की बात ही नहीं। वहाँ न थकने की बात होगी ना कोई तंग होंगे।
तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी तंगी हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आने चाहिए, एक पिता को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। अर्थ अक्षर तो आता है मन मना भव, लेकिन उसका अर्थ बाबा हमें समझाते हैं, गीता में उसका अर्थ समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहाँ तुम आए ही हो बाबा से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। अभी हम ब्राह्मण बच्चे क्या बन रहे, फूलों का बगीचा। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, फूल मुरझाने लगते हैं। दो कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, उसमें तो कम से कम फूल मुरझाया ही था, लेकिन फूल था। अभी तो बाबा कहते हैं कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ये ज्ञान तुमको मिल रहा है। ये ज्ञान सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिल रहा है। ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाले हैं बाबा। सृष्टि के रचयिता पिता हैं। याद भी बाबा को ही करते हैं कि आकर स्वर्ग रचिए, सुखधाम रचिए, तो ज़रूर दुखधाम का विनाश होगा ना। सुखधाम की रचना बाबा करेंगे तो दुखधाम का तो विनाश होगा ही। बाबा रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं, उनको धारण कर फिर समझाना है। बाबा कहते हैं पहले उनको, हम बच्चों को पहले धारण करना है तब समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है कि हमारे पिता कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो सुख दो, दुख हरिए भगवान और सुख दीजिए। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। विद्यालय में छात्र की बुद्धि में ज्ञान रहती है, न कि घर बार। जब लौकिक रीति से जब हम विद्यालय में जाते थे, पाठशाला जाते थे, तो थोड़ी ना उसमें घर बार याद रहता था। पाठशाला गए तो स्कूल का होमवर्क, पढ़ाई, वहीं सब याद रहता था। तो बाबा कहते हैं छात्र जीवन में धंधे दोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है उसकी। उसमें सिर्फ पढ़ाई 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 ही ध्यान रहता है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते हैं ये अध्ययन करो। सारा काम करते हुए ये अध्ययन करना है। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। ये है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ घर बार छोड़ने की तो बात बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब आदि कैसे गंदे में रहे पड़े हैं वो थोड़े ही दिखाते हैं। क्या दुर्दशा हुआ है वो तो दिखाते नहीं है ना, बस आगे आगे में कुछ मतलब चेहरा चमकाए हुए हैं, पूरा शरीर गंदा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्थिति तो वही है। ये तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क भी तो बहुत है ना। ये है तो नर्क, लेकिन फ़र्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं। अभी भी जो साहूकार हैं लौकिक रीति से, वो क्या है, वो कितने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, और कोई है कि कचरे के ढेर पर रह रहा है। क्यों ये फ़र्क है? बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती।
वहाँ भी फ़र्क तो रहता है ना, एक गंदगी तो नहीं होगी, लेकिन फ़र्क बाबा कहते हैं राजा का और दास का फ़र्क तो रहेगा। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। छात्र की बुद्धि में स्टडी ही रहती है, पढ़ाई ही रहती है। बाबा और वर्षा, ये तो समझाया है। बाकी थोड़ा समय, बाबा कहते हैं ये भी समझा दिए कि समय बहुत थोड़ा है। वो तो कह देते हैं लाखों हजारों वर्ष। यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की, यहाँ पूरा कल्प 5000 वर्ष का हो जाएगा, तो ये लोग लाखों हजारों साल का बात कहता है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना, पूरा पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा देते हैं, ज्ञानवान बना देते हैं। फिर इधर से पुरानी दुनिया से ममत्व हट गया, उसको साफ कर दिए। बुद्धि में ये याद रहे हम छात्र हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाते हैं? माया बड़ी प्रबल है, वो भुला देती। बाबा कहते हैं जब इतना सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान आए हुए हैं, उनसे हम ज्ञान ले रहे हैं, तो भी हम भूल कैसे जाते हैं? तो बाबा कहते हैं माया है, माया प्रबल है, भुला देता है। तो स्कूल में सब छात्र पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल है उसमें सब छात्र के रूप में हम पढ़ रहे हैं। सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है। लौकिक रीति में क्या, हर 8 पीरियड होते हैं, 8 में अलग अलग बातें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ एक भगवान है, एक ही ज्ञान सुनाते रहते हैं। सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक शिक्षक होते हैं, तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। एक ही स्टडी है, लेकिन यहाँ पढ़ाई एक ही है। बाकी नायब शिक्षक तो जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन शिक्षक उसमें जो है ना एकदम नायाब हो, एकदम युक्तियों वाला हो, बाबा की योग में रहने वाला हो। स्कूल एक है, बाकी सब ब्रांचेस। बाबा कहते हैं विद्यालय तो ये विश्वविद्यालय एक ही है, लेकिन उसकी सब शाखाएं हैं। पढ़ने वाले एक पिता हैं और बाबा आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो ये भी खुशी रहनी चाहिए कि आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुश रहने के लिए तो 1000 बातें बाबा ने ज्ञान में हमें समझा दी। भगवान हमारे साथ हैं, हमें आधा कल्प का सुख मिलेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे। इन सब बातों की स्मृति में आएंगे तो खुशी तो स्वाभाविक तौर पर चेहरे पर रहेगी, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनी रहेगी। तो बाबा कह रहे थे कि तो ये खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। तो शिव बाबा रचना कैसी रचेंगे? स्वर्ग नहीं रचेंगे ना। तो हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ेंगे तब तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे ना। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वो छात्र भी खाते पीते सब कुछ, घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सेवा करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा कहते हैं जो गृहस्थ में रह रहे हैं ना, मतलब समर्पित होकर के सेंटर पर नहीं है, बाहर रहते हैं, लेकिन वो भी आगे निकल जाते हैं। बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। वंडर की बात है कि कितनों को पढ़ा भी देते हैं और आप समान बनाकर लाते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो? कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है।
ये मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव, ये अपना गांव है, अपना घर है। तो बाबा कहते हैं किसी को भी ऐसे ही उठा के नहीं लाना है, 7 रोज भक्ति में बैठाना है, उसको परिपक्व करना है, तब मधुबन लेके आना है। यहाँ बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वो वाइब्रेशन खराब करेगा। बाबा कहते हैं कोई शूद्र आ गया तो पूरा वायुमंडल खराब करेगा ना। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। पहले चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, आगे चलेंगे मतलब और अंत समय जब नज़दीक आएगा तो बाबा कहते हैं अब साक्षात्कार बढ़ेगा और आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। और वहाँ क्या क्या होगा, तो क्या चीज़ का साक्षात्कार होगा, तो वहाँ स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो सब का भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। क्योंकि आत्मा तो संस्कारों से यहीं पर युक्त होगी ना। जानवर भी कैसे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीज़ें होंगी, सतयुग की कोई चीज़ यहाँ हो न सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज़ हो ना सके, और वहाँ पर फिर यहाँ का कोई चीज़ नहीं रहेगा। यहाँ का सब कुछ तमो प्रधान है, पतित है। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, हम तो परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे तो पास कैसे होंगे, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। शिक्षक बन औरों को रास्ता बताते हैं, सब शिक्षक हैं, सबको शिक्षा देनी है, टीच करना है। पहले तो बाबा की पहचान दे बतलाना है कि बाबा से ये वर्षा मिलता है। गीता बाबा ने सुनाई है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो फिर यहाँ ब्राह्मण भी चाहिए ना। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं, तो ये जो ब्रह्मा है ना ये भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। अभी तुम पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। हम क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, विष्णुपुरी में जाना। ये है तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। लौकिक है, पारलौकिक है और फिर अलौकिक है। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसी को कहने आता ही नहीं, कभी भी मतलब ब्रह्मा की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वो हैं पारलौकिक पिता, ये हैं अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक पिता तो यहाँ देखने में आते हैं, पारलौकिक पिता तो परलोक में ही देख सकते। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल पिता। ये अलौकिक भी हैं, वंडरफुल भी हैं मेरे बाबा। तो इस अलौकिक पिता को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार हैं, तुम कहेंगे वो बिंदी हैं। वो करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा पिता ने मत देना शुरू की, फिर बुद्धि कितनी होती है, कितना ज्ञान से भर देते हैं बाबा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं, तब तो बाबा को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दीजिए। सब बच्चों को बाबा एक ही है, सब बच्चों के बाबा पिता तो एक ही है ना। वो तो सबको सुख देंगे ना, तो वो सुख जब देंगे तो सबको देंगे ना, सिर्फ एक अकेले मुझको थोड़ी देंगे। तो नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, तो इसलिए ऐसी जगह में बोलते हैं कि पहुंच जाओ जहाँ सुख ही सुख है। बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे, एकदम स्पष्ट दिखने लग जाएगा। जब ज्ञान में स्पष्टता आती है ना तो पूरा बात एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। स्वर्ग की बादशाही नज़दीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात है
बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे कि हम छात्र हैं और विद्यालय में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। इस रथ पर वो क्यों आए हैं? ताकि हमें पढ़ा सकें, हमारी भाषा में हमारी बातों को हमारी बुद्धि में स्पष्ट कर सके। ये भगीरथ हैं, भाग्यशाली रथ हैं ब्रह्मा बाबा। तो बाबा आएंगे भी जरूर एक बार। भगीरथ का नाम क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाबा के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आए हुए हैं, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर किरदार निभाना। अभी हम जाएंगे और फिर नई दुनिया में एकदम सज धज कर दैवी गुणों से युक्त होकर के आएंगे अपना किरदार निभाने। फिर हमारे बाद फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं विनाश की तैयारियों को भी तो देख ही रहे हो ना। तो और प्राकृतिक आपदाएं भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बाबा कहते हैं इतना बॉम्ब्स बना लिए हैं तो वो भी तो काम में आएगा, वो भी तो इस्तेमाल होगा। बॉम्ब से इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं फिर लड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बॉम्ब से ही। विदेशों में तो बाबा कहते हैं विदेशों में तो बॉम्ब गिरेगा और बड़ी बड़ी आबादी साफ होती चली जाएगी। भारत में चलेगा ऐसा मंजर जो थोड़ा हमें ज्ञान में प्रखर हो करके देखने की स्थिति बनानी होगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। तो क्या होगा, सबका तो नौकरी चला गया तो पूरा युद्ध हो गया, तो क्या होगा, उनको मरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये सब होने का है। जहाँ बॉम्ब गिरेगा अगर कोई बच भी गया तो वो फिर भूख से मरेगा। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी। और कहते हैं एक तरफ भूकंप भी होता रहेगा, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे और दूसरी तरफ बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे। खूने नाहक खेल तो होता है ना। बाबा कहते हैं एक तरफ भारत में खूने नाहक खेल चलेगा, एक तरफ उधर बॉम्ब गिरेंगे और कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप अपने स्तर पर आप सभी आत्माओं का खेल ख़त्म करेगा। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाबा की याद नहीं है तो ज़रूर बुद्धि कहीं भटकती। बाबा कहते हैं ये पहचान है, अगर बाबा की याद नहीं है मतलब बुद्धि कहीं और भटका हुआ है। विकर्म भी विनाश नहीं, और बुद्धि इधर उधर गया मतलब विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाबा की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े। बाबा कहते हैं अगर बाबा का याद नहीं रह पा रहा है तो सृष्टि चक्र को ही याद करो तो भी खुशी चढ़ जाएगा। बाबा अलग अलग युक्तियां बतलाते रहते हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं लेकिन चलता नहीं ना है श्रीमत पर। सेवा नहीं करते तो माता पिता के दिल पर भी चढ़ नहीं सकते। सेवा नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते। बाबा कहते हैं सेवा नहीं करने का मतलब एक ये भी है कि दूसरों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाबा के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाबा ने आज कहा ना, बाहर के बच्चे होते हैं, बाहर वाले समर्पित भाई बहन नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आप समान बनाकर ले आते हैं। तो जब ऐसा करके हम बाबा के पास लेकर जाते हैं ना तो बाबा भी खुश होते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले पिता की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। चाहे खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ध्यान हमारा, याद हमारी बाबा में लगी रहे। दूसरा बिंदु है बाबा की दिल पर, माता पिता के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों का आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। हाँ जी बाबा, इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है कि हमसे कोई तंग न हो जाए। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। और कहते हैं शरीरीपन का इंजेक्शन लग जाएगा ना तो मन पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। मन नियंत्रण का मतलब एकाग्रचित्त रहना। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाएं। ऐसा इंजेक्शन एकदम शिथिल पड़ जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। बाबा ने इस दृष्टांत से हमें ये बात बतलाई कि जब हमारा मन भी एकदम ज़्यादा अशांत हो तो अशरीरीपन का उसको इंजेक्शन लगा दो, पूरा शांत हो जाएगा। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाबा को देकर फिर लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। बाबा कहते हैं एकाग्रचित होने का तो उपाय बताएं, लेकिन यदि बुद्धि की लगाम को बाबा को देकर फिर ले लेते हो, बाबा को देते हैं कि बाबा आप संभालिए, आप पर पूर्ण समर्पण, और फिर क्या कहते हैं खुद हाथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है मन की व्यर्थ बातों में मन जो है वो व्यर्थ बात में डालेगा और ये व्यर्थ से ही मेहनत है छूट जाओ। बाबा कहते हैं अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। तो इस बात का अब हमें सजगता, इस बात का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया कि अब इस मेहनत से छूट जाओ, अलग हो जाओ। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपना पूर्वज स्वरूप हमें स्मृति में रखना है तो और स्वाभाविक तौर पर हमें सब पर रहम आने लगेगा। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कैसा लगता है, अरे मेरा बच्चा है ना, तो हम उसको थोड़ा संभाल के रखते हैं, कुछ उसका बुरा भला को भी बहुत इग्नोर करते हैं। तो इस तरह की बातें जब हम इसमें कर पा रहे हैं लौकिक रीति से, तो अलौकिक रीति में बाबा वही चीज़ कह रहे हैं हमें। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है कि अपने पूर्व स्वरूप में स्मृति में लाना है। मतलब हमारे लिए जो भी आत्माएं हैं ना, सब हम एक बैच के कहें या फिर अभी परमात्मा ज्ञान के हिसाब से कहें, अथॉरिटी के साथ कहें, तो सब के सब तो बच्चे ही हैं बाबा के। हाँ जी बाबा, तो परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन हमने किया, वरदान प्राप्त किया, तो अब उनके इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थिति से हम उनकी उपस्थिति से एक इशारा भी पाते हैं, और वो इशारा है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड रूप में है, तो इस बात की स्मृति हमारी बुद्धि में होगी ना, तो हम विजयी होंगे ही होंगे। क्योंकि परमात्मा जब साथ में है तो परमात्मा तो कभी हार नहीं सकते। तो इसलिए हम उस बात का पूरा लाभ लेंगे। और इसको ऐसा करने के लिए, ज्ञान की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए हर दिन बाबा एक विस्तार में एक इशारा देते हैं। और इस बात को, ये जो बाबा ने कहा कि स्मृति में सदा विजयी बनो कंबाइंड रूप के साथ, तो ये बात जो है इसकी स्पष्टता के लिए अलग अलग दिन अलग अलग बिंदुओं पर भी बाबा प्रकाश डाल रहे हैं। उसमें आज के लिए बाबा ने जो इशारा देते हुए कहा है वो है कि जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी, तो कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। ज्ञानवान के साथ साथ शक्तिशाली अवस्था पर रहो। बाबा कहते हैं ज्ञानवान के साथ साथ अवस्था भी हमारी कैसी हो, शक्तिशाली हो। तो ज्ञानवान और शक्तिवान ये दोनों अवस्था जो है कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। बाबा कहते हैं ज्ञानवान और शक्तिवान ये दोनों ही अवस्था हमारी एकदम एक साथ हो, तभी स्थापना का कार्य कहते हैं बाबा तीव्र गति से होगा। तो अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा हमने पा लिया। अब इन इशारों का, इन ज्ञान रत्नों का हमें अपने संस्कारों में जोड़ना है ना। तो ये जोड़ने के लिए तरीका क्या है? उसका तरीका है अभ्यास। क्योंकि ये एक ज्ञान रत्न ऐसी चीज़ है जो हमारे संस्कारों के करीब आती है। हमारे जो विकारों का जो जंजाल में हम फंसे हुए हैं, उस जंजाल को स्पष्ट करता है कि यहाँ कहाँ पर जंजाल में है। और जैसे होते हैं अंधेरी कोई चीज़ में हम कोई काम कर रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है, थोड़ी देर के लिए लाइट जलती है तो पता चल जाता है अच्छा ऐसे ऐसे है। तो वैसे करके हम उसको अपने संस्कारों से जोड़ पाते हैं। और ये करने के लिए और उसको जोड़ने के लिए, जुड़ने का काम अभ्यास से ही हो सकता है। तो ये अभ्यास करने के लिए हमें करना क्या होगा? अपने इस सूक्ष्म रूप से जो हम यहाँ मधुबन में आए हुए थे, वापस चलते हैं अपने उस लौकिक किरदार में, अपने उस स्थूल शरीर में, जहाँ पर जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति को हम एक अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न के रूप में समझें, उसको उसी दृष्टि से देखें। और तब हर एक क्षण हम अभ्यास के मुद्रा में होंगे। हम लगातार बाबा की याद में रहने के पुरुषार्थी होंगे, तीव्र पुरुषार्थी होंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य लेकर, ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।